नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD PU 2023-24-19 PO की वैकेंसी यहाँ पर ओपन है। एज जो है 21 से 30 है और जो एज रिलैक्सन है वो SBI की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार आपको मिलने वाला है। मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, पास हों या फिर अपियरिंग आप हैं, कोई भी डिग्री आपके पास है, एनी बैचलर डिग्री यानी कि BA BSc BCom या BTech कोई भी डिग्री है आपके पास, एनी डिग्री एनी डिसिप्लिन एनी बोर्ड पास और अपियरिंग हैं, आप अपियरिंग कर रहे हैं यानी कि फाइनल ईयर में हैं या फिर आपने पास कर लिया, आप आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल पोस्ट जो है 2000 पोस्ट हैं और SBI को वैकेंसी है। और इसमें जो है प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करना होगा, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले यहाँ क्लिक करना होगा। और एक बात देख लीजिए कि जो फॉर्म स्टार्ट डेट है वो 7 सितंबर यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट है और आज ही वीडियो बनाई जा रही है, लेटेस्ट अपडेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो क्लोज हो जाएगा वो 27 सितंबर को है। और जो आप यदि फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। फाइनल सबमिट करने से पहले आप जो भी संशोधन है वो कर पाएंगे, ठीक है। उससे पहले यदि कोई दिक्कत आ गई रजिस्ट्रेशन में और रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं हो रहा तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। और इस वीडियो हम जानेंगे कि पेमेंट प्रोसेस यानी कि पेमेंट यदि फील्ड हुआ है तो उसे रीवेरीफाई हम कैसे कर सकते हैं, या फिर पेमेंट कटा नहीं है तो दोबारा लॉगिन करके पेमेंट को कैसे करना होता है। यदि फील्ड हो गया है ट्रांजेक्शन या सक्सेस हुआ है और फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, फीस कट गई है तो अपडेट कैसे करना है, तो वो ट्रिक जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और समाधान पाइए। सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक हमने कर दिया। यहाँ पर फर्स्ट नेम क्या है आपका, जो भी 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है तो लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मोहन नाम है तो मोहन फर्स्ट और कन्फर्म फर्स्ट। अब मिडिल नेम में यदि आपके पास है तो डाल देंगे कुमार और लास्ट में यादव डाल देंगे। यदि केवल मोहन यादवी है तो फर्स्ट में मोहन, कन्फर्म में फर्स्ट नेम मोहन और लास्ट में यादव, तो यहाँ लिख के आ जाएगा मोहन यादव। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको डालना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए यानी कि चालू होना चाहिए, इनकमिंग चालू होनी चाहिए, ऐसे ही ईमेल आईडी भी चालू होना चाहिए। डोमेन नेम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, आप कैप्चा फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। वैसे ही आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा कि आप बिल्कुल श्योर हैं, आपकी डिटेल बिल्कुल सही है। यदि आपको सही लग रहा है तो ओके बटन पर क्लिक करके फाइनल रजिस्ट्रेशन करें और यदि कोई कन्फ्यूजन है तो कैंसिल करके एडिट कर लीजिए, ठीक है। तो ओके करने के बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है तो आपके सामने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन वहाँ पर आ जाता है। तो देखिए अगला स्टेप आपके सामने हो और यहाँ पर हमने फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है। फ़ोटो जो है 3.5 4.5 साइज का होना चाहिए जो उसका डायमेंशन रहेगा। और रेजोल्यूशन जो आप स्कैन करेंगे 300 dp स्कैन करेंगे और फोटोशॉप में जाके इसे आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB के बीच में चाहिए होता है, तो आप स्कैन करिए 200 dpi पर और क्रॉप करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ज़्यादा बड़ा फ़ोटो ना हो, ज़्यादा स्मॉल सिग्नेचर भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही साइज हो और सही से सेट कर दीजिए तो आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम आपको दिखा देते हैं फ़ोटो सिग्नेचर को कैसे बनाना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने Ctrl+N किया और 3.5 4.5 70 ये रेजोल्यूशन फ़ोटोशॉप का है जहाँ में हमें फ़ोटो सेव करनी है। और जो आप स्कैन करेंगे वो 300 dpi पे स्कैन करनी होगी फ़ोटो आपको, समझ गए आप। इस प्रकार से वीडियो पॉज करके सेट कर लीजिए, ओके बटन पर क्लिक कीजिए, एक विंडो नई बनके तैयार हो जाएगी। अब जो फ़ोटो आपने क्रॉप किया है माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में उसको फोटोशॉप में ओपन करिए और ड्रैग करके यहाँ रखिए, इस बॉक्स के अंदर चारों तरफ से ड्रैग करके सेट कर दीजिए। अब ऐसे ही Ctrl+N करेंगे। Ctrl+N करने के बाद जो है आपको 3.5 यहाँ डेढ़ कर लेना है और ओके कर देना है। ये देखिए सिग्नेचर का साइज यहाँ पर सेट हो गया है। ठीक इसी प्रकार सिग्नेचर को यहाँ पर रख लीजिए और चारों तरफ से ड्रैग करके इस बॉक्स के अंदर सेट कर दीजिए। Ctrl+Shift+S के साथ इसको सेव कर लीजिए। ऐसे ही Ctrl+Shift+S के साथ फ़ोटो को सेव कर लीजिए, कोई नाम दे दीजिए फाइल का और फ़ोटो को अपलोड कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। साइज में प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा से Ctrl+Shift के साथ सेव करिए। और जब वहाँ पर क्वालिटी की बात आती है, जो क्वालिटी होती है मीडियम और हाई, तो उसको आप लो या हाई करके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगला स्टेप बेसिक डिटेल्स का है। यहाँ पर SC ST OBC जनरल EWS जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप उसको यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद अगला स्टेप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूछा गया है, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। यदि हैं तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे यहाँ पर।
यदि आप EWS भर रहे हैं और EWS के बारे में जानकारी नहीं है तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आई कन्फर्म दैट आई एम इन पोजेशन विल प्रोड्यूस EWS सर्टिफिकेट इशू बेस्ड ऑन एनुअल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। समझ रहे हैं आप, 22-23 का होना चाहिए यदि आप EWS सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो आप जनरल सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद यहाँ पर टिक करना होगा यदि आप EWS को सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि मेरे पास EWS नहीं है तो मैं EWS को हटा देता हूँ और जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट करके फॉर्म को अप्लाई करूँगा। डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे, कॉलम ऑटोमेटिकली यहाँ तक बंद हो जाएंगी। उसके बाद जो यहाँ पूछा गया है आपसे डिसेबिलिटी कवर्ड, तो यहाँ नो कर दीजिए। यदि आप डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं तो आपको यस करना होगा। उसके बाद हिंदू सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर माइनॉरिटी मुस्लिम सिख ईसाई हैं तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद एक्स सर्विस हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करना होगा। उसके बाद यदि आपने पहले कभी SBI PO में भाग लिया तो यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं, नहीं तो 0 लिख देंगे। उसका देख सकते हैं यहाँ पर डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डेफॉल्ट इन रीपेमेंट और लोन्स, इससे संबंधित कुछ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक इसी प्रकार डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग करैक्टर एंड एंटीसीडेंट्स मॉरल टर्पिट्यूड, ऐसा कुछ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर एम्प्लॉई वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन क्लैरिकल कैडरे हैं तो यस, नहीं तो नो। ऐसे ही एम्प्लॉय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ऑफिसर कैडरे हैं तो यस, यानी कि आप विभाग में काम करते हैं, क्लर्क का जॉब करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो एक्स सर्विस है, ठीक है। ऐसे को रीड और राइट कर लेंगे क्रमशः और फिर यहाँ पर अपना समझते हुए यस और नो का जवाब देंगे। फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ पर जो है सभी में नो कर रखा है। अगला स्टेप देख सकते हैं यहाँ पैन कार्ड का है तो पैन कार्ड है तो जरूर डालना पड़ेगा आपको, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड नहीं है। नेशनलिटी जो है नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट है पहले से, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट, किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है। उसके बाद सेंटर एग्जामिनेशन आगरा किया है और जो मेन एग्जामिनेशन है वो भी मैंने स्टेट उत्तर प्रदेश लिया है बट सेंटर को मैंने चेंज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर टिक करना होगा आपको। यहाँ पर बहुत सारे ID कार्ड दिए गए हैं, कोई इनमें से चूज़ करके इनमें फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ फिल करना होगा आपको। उसका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, जुड़वा है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद मैरिड अनमैरिड का सेलेक्ट करेंगे। पिता का नाम डालना पड़ेगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना पड़ेगा आपको। ऐसे ही माता का नाम डालना पड़ेगा। यदि आप मैरिड टिक करते हैं तो पत्नी का या पति का नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद एड्रेस फिल कर लेंगे। दोनों एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर सकते हैं, नहीं तो सेम पर टिक करके एड्रेस जो है सेम आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो चूज़ द एड्रेस ऑफ GST इनवॉइसिंग है वो परमानेंट कर लेंगे। उसके बाद वैलिडेट और डिटेल्स करेंगे। डिटेल आपकी सक्सेसफुली होगी, यदि कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वहाँ पर जो है रेड से हाईलाइट हो जाएगा, करेक्शन करके फिर से वैलिडेट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट प्रोसेस आपको करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन 31/12/23 तक आपकी जो भी डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं पास और अपियर दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं एनी डिग्री, यानी कि आर्ट साइड है, साइंस साइड है, कॉमर्स है, BA BCom BSc BTech BBA कुछ भी हो, मतलब डिग्री हो आपके पास, एनी डिग्री, आर्ट साइड साइंस साइड सब कुछ चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ सामने, ठीक है। तो मेरे पास आर्ट साइड है, मैंने आर्ट साइड ले लिया। आपके पास साइंस साइड है, कॉमर्स है, BTech है, BB है, BC है, कोई भी डिग्री है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस कॉलेज को यहाँ सेलेक्ट कर लेना होता है। कुछ वर्ड्स लिखेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली शो हो जाता है, बट यदि नहीं शो हो जाए तो आप अदर का भी ऑप्शन चूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज किस स्थान पर है उस ज़िले का नाम यहाँ पर लिखना होगा, बट मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है। तो यहाँ पर केवल अपना जो है डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, आगरा, कानपुर, इटावा, मैनपुरी, जो भी आपका यहाँ लिख देंगे आप प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज। उसके बाद यहाँ पर जो है डेट ऑफ पासिंग जो आपकी मार्कशीट पर लिखा होता है वो लिख देंगे, यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्लास ग्रेड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आप। यदि आप और भी कोई डिग्री यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है केवल एनी बैचलर डिग्री। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश लिख लेंगे और रीड राइट स्पीक कर देंगे। यदि आप इनको इंग्लिश स्पीक नहीं आता तो आप छोड़ सकते हैं, बट मैंने यहाँ सभी कॉलम को भर रखा है और वैलिडेट और डिटेल्स हमने किया है तो यहाँ वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। फाइनली हम प्रीव्यू पर आ चुके हैं और उसके बाद प्रीव्यू को अच्छे से चेक करेंगे और बॉटम साइज में जाकर आपको फाइनल सबमिट कर देना होता है। तो हम बॉटम पर आ चुके हैं पेज के और ये थर्ड वाला ऑप्शन आपको छोड़ देना होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने डिटेल फिल की है वो आपकी मार्कशीट और ID से मैच होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंप्लीट रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछा गया आपसे ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डाटा ऑलरेडी
एंटर्ड विल बी परमिटेड। देखिए जो भी आपको करेक्शन करना है तो वो आप अभी कर सकते हैं कैंसिल करके, ठीक है। यहाँ इस बार कैंसिल करेंगे इधर और आप चेंज कर लेंगे। आप कोई भी डाउट लग रहा है आपको, जब सब कुछ सही है तो आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर से पूछ रहा है आर यू श्योर टू कंटिन्यू, यस बिल्कुल सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ओके कर दीजिए, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं जो अगला स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट का है। यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब और आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है 50 से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो 20 से 30 KB के बीच में आपको अपलोड कर देना है। कैप्चा फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन को आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स अपलोड करने के बाद अगला स्टेप पेमेंट का आ चुका है। यदि आप SC ST PH मेल या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 0 फीस है। सीधा इसके बाद आपका फंड बिल निकलता, सेकंड में आ जाता। यदि आप जनरल AWS OBC मेल या फीमेल कैटेगरी से हैं तो आप पर फीस पे लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। कैप्चा फिल करिए और सबमिट करिए और पेमेंट के लिए प्रोसेस को कंप्लीट करिए। इस दौरान यदि पेमेंट फेल्ड हो गया है या सक्सेसफुल कटा है, दोनों ही स्थिति में पेमेंट कटा है बट अपडेट नहीं हुआ, फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो एक ऐसी ट्रिक जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है, उसे कैसे वेरीफाई करेंगे आप। तो पहले तो हम पेमेंट का प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे वेरीफाई की ट्रिक। ये आ चुका है पेमेंट गेटवे का बिल टैक्स डैशबोर्ड। यहाँ देखिए डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट, कैश कार्ड, QR कोड, UPI। तो देखिए यहाँ पर QR कोड पर क्लिक करेंगे तो QR कोड आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट मोबाइल से कोई भी UPI ऑन करिए, स्कैनर चालू करिए, स्कैन करिए, पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहता है नेट बैंकिंग, उसके बाद डेबिट कार्ड, उसके बाद UPI या QR कोड से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पेमेंट का जो बताया है फील्ड हुआ है या फिर सक्सेस हुआ है बट वेरीफाई नहीं कर पाए आप, प्रिंट नहीं निकल पा रहा है, सेकंड मैसेज भी नहीं आया है, और वेरीफाई कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए दोबारा लॉगिन करना होगा और वेरीफाई ट्रिक हम बस आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने डेबिट कार्ड को चूज़ कर लिया, डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। OTP आ गया होगा, यदि आप QR से कर रहे हैं तो पेमेंट हो गया होगा। OTP डालेंगे, मेक पेमेंट करेंगे, पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं वो ट्रिक फेल्ड या सक्सेस पेमेंट को रीवेरीफाई कैसे करें और फॉर्म का प्रिंट आउट कैसे निकालें। तो देखिए लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ चुका है पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ चेक योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन स्टेटस, ऐसे ही चेक करेंगे तो ये वेरीफाई होकर बता देगा आपका पेमेंट अपडेट बैंक से हुआ है कि नहीं हुआ है, और 24 से 48 घंटे का वेट जरूर करें। लास्ट टाइम नज़दीक है तो दोबारा पेमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं या कर सकते हैं। उससे पहले हेल्पलाइन ईमेल्स के माध्यम से कंप्लेंट ज़रूर करें, जिससे कि आपका समय से पहले फीस अपडेट हो सके। और वीडियो के माध्यम से जो ट्रिक आप सीखेंगे या उसे अपनाएंगे तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे फटाफट कैप्चा भरिए और चेक योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन स्टेटस पर क्लिक करके पेमेंट को वेरीफाई करिएगा। तो यहाँ हमने जैसे ही वेरीफाई किया प्रीवियस ट्रांजेक्शन लिख कर आया, योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन स्टेटस, योर प्रीवियस ट्रांजेक्शन हैड फेल्ड एज इट वाज नॉट अप्रूव बाय योर बैंक, यानी कि अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो आप 24 से 48 घंटे का वेट करें, फिर से यही प्रोसेस करिएगा, दोबारा से समाधान ज़रूर होगा। यदि पेमेंट कटा ही नहीं है, फेल्ड हुआ है, तो दोबारा से आप इसी प्रकार का प्रोसेस करके जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है इस क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको कैसी लगी और अपडेट यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।